इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। आज हम बात करेंगे हिंदी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी से, जो बिहार के अध्यक्ष हैं। साथ ही जो कई पत्र पत्रिकाओं में कविताएं लिख चुके हैं, कई कविताएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और साहित्य की सेवा में पिछले कई वर्षों से लगे हैं। और इस बार यानी कि 19वीं बार में इनको निर्विरोध चुना गया है। ये बात करते हैं सीधे लाइव। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंट्री इनसाइड न्यूज से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सौरभ जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है आपसे बात करते हुए। आपसे आज हम रूबरू हो रहे हैं, तो आपसे मैं ये पूछना है कि आप दूसरी बार निर्विरोध चुनकर आए हैं, अध्यक्ष आप बने हैं, तो आगे क्या रोड मैप है आपके लिए, तो उसके बारे में ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जी एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था है साहित्य सेवियों की, और इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं जी। इसकी स्थापना 1919 में बिहार के सभी मूर्धन्य साहित्यकारों और स्वतंत्रता सेनानियों के संयुक्त पहल से, प्रयास से हुई थी। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से आपके दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या देखेंगे, उन्हें भी जानकर यह प्रसन्नता होगी। इसकी स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सानिध्य में, सहयोग से हुई थी। और डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके अध्यक्ष रहे। और बिहार के सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित भी किया और प्रतिष्ठा भी अर्जित की। वो चाहे दिनकर हो, आचार्य श्री पूजन सहाय हो, केदारनाथ मिश्र प्रभात जी हो, बेनीपुरी जी हो, काशी प्रसाद जी जायसवाल हो, छविनाथ पांडे जी हो, रामदयाल पांडे जी हो, ये सब बड़े नाम, राजा राधिका रमन सिंह, ये सब इस पद पर प्रतिष्ठित हुए। और बिहार में और बिहार के बाहर भी हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जब से मैं सम्मेलन से जुड़ा और मुझे यह दायित्व हमारे आत्मीय मित्रों ने सौंपा, तब से एक गुणात्मक परिवर्तन करने की चेष्टा हमने की है। और आप सबके सद्भाव से, बिहार के सभी शुभेच्छु साहित्य सेवियों के सद्भाव से, सहयोग से यह सम्मेलन न केवल राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी से मिली। और शती वर्ष में हम लोगों ने कई जो बड़े आयोजन किए, उन आयोजनों से भी देश भर के लोग जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी हमारा बहुत ही गहरा संबंध हुआ, गहरा परिचय हुआ। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा बढ़ी साहित्य सम्मेलन की। और यही कारण मैं समझता हूं कि मुझे इस बार फिर विरोध चुना गया है, अवसर दिया गया है एक बार फिर जी। और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार और एक कार्यकाल के लिए और मैं इसकी सेवा कर दूं। कुछ कारण से बच्चे हो। आपने पूछा था कि क्या भावी योजनाएं हैं हमारी, आपकी बात की थी अंग्रेजी में जी। हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हुई। अभी तक इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा और राजकाज की भाषा को लेकर के लोगों में भ्रांति रहती है। मैं उसे भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देश की का जैसे एक राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे एक राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे राष्ट्रीय पशु पक्षी तक भी है, लेकिन हमने राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा की घोषणा नहीं की।
और जब हमने इस विषय पर विचार किया तो किन कारणों से हमें निर्णय नहीं ले पाए, और राजकाज की भाषा की बात भी आई कि सरकार के कामकाज की भाषा क्या होगी। तो 14 सितंबर 1950 को जब यह निर्णय लिया गया कि हिंदी देश की राजकाज की भाषा होगी, भारत सरकार के कामकाज की भाषा होगी, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश को प्रसन्नता हुई, और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं भारतवर्ष में। लेकिन उसका दुखदाई पक्ष यह रहा, उसी निर्णय के साथ दो परंतु जोड़ दिए गए। पहला यह कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही पूर्व की भांति भारत सरकार के कामकाज की भाषा बनी रहेगी, और 15 वर्षों के पश्चात इस पर भारतीय सदन में पुनर्विचार किया जा सकेगा। तो पहले तो 15 वर्ष के कारण अंग्रेजी इस देश के सीने पर चढ़ी ही रही, और बाद में जो संशोधन भी हुआ वो अत्यंत दुखदाई हुआ। जिससे मुझे लगता है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो निर्णय लिया गया था वो आज तक लागू नहीं हुआ। हिंदी देश के राजकाज की भाषा नहीं बन पाई जी। तो हम सबकी पहली प्राथमिकता तो यह है कि देश की राजकाज की भाषा हिंदी तो शीघ्र घोषित हो ही, बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी घोषणा हो जाए तो और किसी बात की आवश्यकता शेष नहीं बचेगी। जी। और मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने अपने 100 वर्ष में इस प्रस्ताव को पारित भी किया और आग्रह किया है कि राष्ट्रीय ध्वज की तरह आप देश में एक राष्ट्रभाषा की घोषणा भी कर दें, जो स्वाभाविक रूप से हिंदी होगी, क्योंकि हिंदी आज और विशेष रूप से समग्र राष्ट्र को जोड़ने की भाषा बन चुकी है, इतनी समृद्ध भी हो चुकी है, और संपूर्ण भारतवर्ष इसको प्रेम देता है। जी। एक भ्रांति फैलाई जाती है कि दक्षिण में या उत्तर पूर्व में, पूर्वोत्तर में हिंदी का विरोध है। ये सब एक राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई बातें हैं। वास्तविक स्थिति ये नहीं है। मैंने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण भारत के अनेक प्रांतों का भ्रमण भी किया है। वहाँ हमने संगोष्ठियां भी की है, अनेक विमर्श हुए हैं। वहाँ के सारे स्थानीय लोग ये मानते हैं, ये मन से स्वीकार करते हैं कि इस देश की संपर्क भाषा ये हिंदी ही हो सकती है, और हिंदी को इस रूप में इसकी घोषणा होनी चाहिए। जी। बल्कि कई दक्षिण भारतीय हिंदी सेवियों ने, विदुषी देवियों ने, महिलाओं ने उसे कई बार कहा कि आप आंदोलन की घोषणा करें, आप घोषणा करें, आप कहें तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के आवास के आगे बैठेंगी, राष्ट्रपति भवन के आगे बैठेंगी, ताकि ये इसमें कोई बाधा नहीं हो और हिंदी शीघ्र राष्ट्रभाषा घोषित हो। तो ये उत्साह उनके मन में भी है, और मैंने अनुभव किया कि दक्षिण भारत में जो लोग हिंदी पढ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हिंदी की सेवाएं कर रहे हैं, ये हमारे उत्तर भारत के हिंदी सेवियों से अधिक प्रांजल उनकी भाषा है। मैंने उनके व्याख्यान सुने, इतनी प्रांजल हिंदी वो बोलती हैं, महिलाएं भी लिखती हैं, उनकी साहित्य रचनाएं भी अद्भुत हैं। तो ये इस मिथ्या धारणा को बदल जाना चाहिए कि दक्षिण में भारत हिंदी का विरोध है। दक्षिण के लोग भी, हाँ ठीक है, सबको अपनी मातृभाषा, अपने प्रांत की भाषा प्रिया होती है, होनी भी चाहिए। मैं तो बराबर कहता हूँ कि भाषा चाहे जो भी हो, किसी न किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय, देश, प्रांत की मातृभाषा होती है।
और सभी मातृभाषाओं का स्थान माता के समान ही पूज्य है। तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, किसी भी प्रांतीय भाषा का अहित नहीं हो। वे सभी इस बात को समझ लगे हैं कि प्रांतीय जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके समक्ष कोई बाधा न खड़ी हो, और हिंदी के पक्ष में वो सब आना चाहते हैं। तो मैंने तो अनेक बार कहा है कि हिंदी वह पूर्ण सलीला गंगा है जो देश की अनेक प्रांतीय भाषाओं की जो सरिताएं हैं, उनसे मिलकर के समृद्ध होती है ये हिंदी की गंगा। इसलिए कि कोई भी मातृभाषा हमारे देश की भाषा है, हमारे देश की भाषा है, उसका तो सम्मान होना ही चाहिए। हम सबको करना चाहिए, वो चाहे किसी भी स्थान पर बोली जाती हो, भारत की भाषा। लेकिन भारत की भाषाओं के स्थान पर किसी विदेशी भाषा को इतना मूल्य दिया जाए और अपनी भाषा को का मूल्यांकन, मैं समझता हूँ कि यह अत्यंत घृणास्पद बात है, बल्कि यह अशोभन है, अशोभनीय है। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि शोभन दृश्य तब होगा जब इस देश की कोई भाषा को प्रतिष्ठा होगी। और मैं मानता हूँ कि संपूर्ण भारतवासी, समस्त देशवासी हिंदी को इस रूप में प्रतिष्ठा देते हैं, और वे सब के सब चाहते हैं कि हिंदी इस देश की कामकाज की भाषा हो, केंद्रीय सरकार की राजकाज की भाषा तो अवश्य हो, और प्रांतों में वहाँ की प्रांतीय भाषाएं प्रदेश की राजकाज की भाषा होनी चाहिए। हम सभी इसके समर्थन में होते हैं। तो प्रांतीय भाषाएं जहाँ जो है वो प्रांतीय सरकारों की भाषा हो, और देश की सरकार की भाषा निश्चित रूप से हिंदी होनी चाहिए। और हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना करके न केवल हम अपने पुरखों का सम्मान करेंगे, जिन हिंदी सेवियों ने, जिन साहित्यकारों ने, देश भर के बड़े बड़े राजनेताओं ने, सबने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, नेहरू ने, पटेल ने, सबने हिंदी की पैरोकारी की है, हिंदी का प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू गंगा शरण सिंह घूम घूम करके देश के दक्षिण भारत में जा करके हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य किए हैं, करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आत्मा को भी शांति तभी मिलेगी जब हम हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इसमें सक्षम है। जब वो 370 जैसे विषय पर संविधान के इसमें अत्यंत गंभीर और नाजुक विषय पर गंभीर निर्णय ले सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बाधा आएगी, बल्कि इसका सर्वत्र हर क्षेत्र से स्वागत होगा। और इस महनीय कार्य के लिए प्रधानमंत्री जी के यश में वृद्धि होगी। मैं समझता हूँ कि यह कार्य यथाशीघ्र पूरा होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी अगली योजनाओं में यह सबसे प्रमुख है कि हम हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित कराने में अपना संपूर्ण योगदान दे सके और संपूर्ण भारतवासियों का प्यार प्राप्त कर सके। तो जो ग्रामीण दूसरे जो आयोजन लोग हैं, जो कवि हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष तौर पर देखा गया है कि उनकी हालत, मतलब न सरकार को उनको पूछता है, न क्षेत्रीय नेता पूछते हैं। उनके लिए क्या आप सोचते हैं? जो अच्छे जानकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, बट ग्रामीण क्षेत्रों में है, पहुंच नहीं है। बिल्कुल सौरभ, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैं सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ और लोगों तक ये सूचना पहुंची, लोगों के विश्वास जमे, तो बिल्कुल कस्बाई क्षेत्रों से, गांवों से हमारे पास साहित्यकार आने लगे, और वो उनकी कई पुस्तकों के साथ, कई साहित्यकार ऐसे हैं जिनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हैं, वो कस्बे में रहते हैं।
और केवल पुस्तकें ही नहीं प्रकाशित हुई हैं, उनको पुस्तकें अत्यंत मूल्यवान भी है साहित्यिक दृष्टि से। जब मैंने उनमें से कुछ पृष्ठ पलटे तो मुझे एक बहुत ही आत्मीय सुगंध, आप कहिएगा कि खुशबू मिली, जो हम ग्रामीण क्षेत्र की खुशबू, ग्रामीण जीवन की खुशबू ये पाते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये ऐसी अनुभूति परक साहित्य का सृजन गांव कस्बे में लोग कर रहे हैं। गांव कस्बे में बड़े साहित्यकार हैं, वो परोक्ष में अभी हैं, उनको प्रकट करने की चेष्टा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने आरंभ कर दी है। और बहुत शीघ्र हम बिहार के समस्त साहित्यकारों की एक प्रकार से समझिए कि उनका कोष प्रकाशित करने जा रहे हैं। एक परिचय ग्रंथ के रूप में उनका प्रकाशन होने जा रहा है, जिसमें साहित्यकार का एक पृष्ठ का परिचय और उनकी रचनाएं भी साथ साथ में, ताकि लोग केवल केवल उनका जीवन परिचय ही नहीं जाने, उनके साहित्य की खुशबू भी अनुभव कर सकें, देख सकें और पा सकें। ये चेष्टा हमारी हो रही है। तो ये प्रकाशन के कार्य साहित्य सम्मेलन करने जा रहा है और मुझे लगता है कि एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का कार्य होगा। और इस प्रकार पूरे बिहार प्रदेश के साहित्यकार जुड़े हैं। विदुषी देवियाँ जुड़ी हैं। महिलाओं में एक अद्भुत मैं चेतना देखता हूँ इन दिनों, उनकी सक्रियता देखता हूँ, साहित्य सम्मेलन में उनकी भागीदारी देखता हूँ। तो और हम अपने जिला हिंदी साहित्य सम्मेलनों को भी बहुत ही समृद्ध कर रहे हैं, उन्हें व्यापक करने की चेष्टा हो रही है, अधिवेशन हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के, कस्बाई क्षेत्र के भी साहित्यकार से जुड़ रहे हैं। उनको हम मंच देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम उन्हें अवसर देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान देने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने अधिवेशनों में हम विविध उपाधियों से, विविध सम्मानों से, नामित सम्मानों से अलंकरण भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार सबका सम्मान बढ़ा है और लोगों ने अनुभव किया है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार के साहित्यकारों के पक्ष में खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। और देश भर में भी जो साहित्यकार हैं, उन सभी मूल्यवान साहित्यकारों, विद्वान साहित्यकारों, विदुषी साहित्यकारों, कवयित्रियों, इन सबको हम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में बुलाकर सम्मान कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि शती वर्ष में कई उत्सव हुए। इस शती वर्ष में हमने 3 जो सम्मान के उत्सव किए और हमने पहली बार देश में देश भर के विद्वानों को हर प्रांत से जोड़ करके, चयन करके शताब्दी सम्मान से 100 अलंकरण दिए। 100 विदुषियों का सम्मान किया पहले, फिर देश भर के 100 विद्वानों का सम्मान किया, फिर देश भर के 100 युवा साहित्यकारों का सम्मान किया, इसमें आधे युवक, आधी युवतियां। और इस प्रकार से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदी सेवियों को अपने साथ जोड़ा है। निश्चित रूप से सबका सम्मान बढ़ाया है, सम्मेलन का भी सम्मान बढ़ा है और ये सिलसिला, ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। हमारा एक बड़ा महत्व का उत्सव अभी भी शेष है, जो हम शताब्दी समारोह के रूप में मनाना चाहते हैं। इस हेतु भारत के उपराष्ट्रपति जी ने मौखिक रूप से समय दिया था, लेकिन कोरोना के कारण वो कार्य आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन ये सब स्थितियां फिर से सुधरती हैं, सामान्य जनजीवन हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में होगा जी, शताब्दी समारोह के रूप में, जिसमें न केवल संपूर्ण भारतवर्ष के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सेवा कर रहे मूल्यवान साहित्यकारों को भी हम जोड़ेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जी, इस पर हम लोग को भविष्य में अमल करना है। जी, बहुत अच्छा है। तो
आपसे जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा, और आपसे फिर हम एक बार रूबरू होंगे बहुत जल्द एक इंटरव्यू के थ्रू। और दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, हिंदी साहित्य के अध्यक्ष जो हैं अनिल सुलभ जी ने आपको बताया कैसे ये हर वर्ग को लेकर चिंतित हैं, कैसे हिंदी के जो साहित्यकार हैं, जो जानकार हैं, इनको लेकर चिंतित हैं, उनके लिए समय समय पे कोई ना कोई कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आपको फिर एक शख्सियत के साथ रूबरू कराएंगे, तब तक आप देखते रहिए कंट्री साइड न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।